अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। चलिए वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि सुबह हो गई है, सुबह में जल्दी नहीं उठ पाई गाइस मैं, तो मैंने फिर कज़ा नमाज अदा की है ना। फिर नमाज पढ़ने के बाद अब मैं जोहर बाद यासीन शरीफ पढ़ूंगी। यासीन शरीफ भी आज नहीं पढ़ पाई गाइस, है ना, क्योंकि नाश्ते पानी में ही इतना लेट हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाते नहीं है, तो सबका एक ही टाइम पर सब कुछ करना है। तो जैसे कि आज समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊं, है ना, तो फिर मैंने फाइनली में डिसीजन ले ही लिया कि आज तो मुझे भिंडी बनानी चाहिए। तो जैसे कि सब्जी वाले आ गए, उनसे सब्जी ले ली, नाश्ता पानी हो गया गाइस। और उसके बाद आपको एक सरप्राइज देनी है, क्योंकि मेरी टीवी बिगड़ चुकी थी, 3 से 4 साल हो गए, है ना। तो हम टीवी बिगड़ थे, पर हमारे पास फ़ोन था, तो कोई बात नहीं है। हर चीज़ की आदत डाल लेना चाहिए, हर चीज़ के बगैर हमको चला लेना चाहिए, है ना। तो फिर फाइनली में मेरे हस्बैंड ने मुझे टीवी ला कर दे दी है कल। अचानक ही गाइस तुम्हारे भाई ने मुझे सरप्राइज दे दिए। मैंने बोला कहाँ गए हो, दोपहर बाद कहाँ गए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर रात को आए तो अचानक ही हमको अचानक ही हमको एकदम जैसे एटम बम फूटता है ना, इस तरह से हमको सरप्राइज दे दी आलिया, आमिर को और मेरे को। तो हम बहुत खुश हो गए, है ना। तो मैं आपके साथ वो टीवी भी शेयर करूंगी, पर उसके पहले मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मैंने खाना भिंडी मेरी ऑलरेडी बन गई है। और आप मैंने कैसी भिंडी बनाई, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कैसी भिंडी बनाई है ना। तो मैं देखूँ तो सही कि मेरी रेसिपी कोई पसंद कर रहा है कि नहीं, किसी को पसंद आ रही है कि नहीं। तो मैंने इस वजह से गाइज ये भिंडी की रेसिपी शेयर नहीं करी। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बता दूँ। तो देखिए गाइज, ये है भिंडी। तो मेरी भिंडी ऑलरेडी बन गई है गाइज। अगर आपको मसाले वाली भिंडी मेरे घर पर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि कुछ नई तरह से कट की जाए, है ना। क्योंकि हम जैसे जैसे अलग अलग कट करके बनाते हैं ना, वैसे वैसे इसका टेस्ट है ना गाइस अलग अलग आता जाता है। तो देखिए मैंने ये भिंडी बनाई है, और आप देख सकते हो ये मैंने किस तरह से ऐसे पीसीज में कट करिया है ना, ऐसे, है ना, गोल गोल, थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े। तो मैंने आज इस तरह से एक सर के कट करके और इस तरह से मैंने भिंडी बनाई है। तो देखिए मेरी भिंडी बन चुकी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कैसी बनाई है आप जानना चाहते हो ना गाइज, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगी। तो फाइनली में मेरी ये भिंडी बन चुकी है, आप देख सकते हो कैसी बनी है। और देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है, देखिए, है ना। अभी 1 बजने वाला है, अभी मेरा बेटा आया नहीं है, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, मेरा खाना बन गया है गाइज। और ये सुबह के पराठे हैं, और ये कल की बाजरे की रोटी थोड़ी पड़ी है, तो वो भी गाइज हम लोग खा पी लेंगे। तो जैसे कि गाइज देखिए मेरा खाना बन गया है, मगर आपको पता है ना कि गर्मी में एक आध फ्रूट तो होना ही चाहिए। तो उसी तरह से हमारे वहाँ पर है ना फुकराज आंटी जो है ना, फुकराज आंटी, वो मेरे, तो गाइज है ना सब्जी रोटी बन चुकी है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो अब है ना देखिए मैं तरबूज है ना, तरबूज उसको कट करूँगी, क्योंकि गाइज मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि गर्मी में, है ना, अगर हम मीडियम परिवार वाले हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी गाइज हमको 10, 20, 30 रुपए का भी हमको फ्रूट, कोई ना कोई एक फ्रूट हमको खाना चाहिए, है ना। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है। उसके लिए हो सकता है हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तो कर लेना है, नहीं हारना है, मगर हमको खाना अच्छा खाना है, और रोटी और सब्जी खाना है, और उसके साथ हमको थोड़ा बहुत फ्रूट भी खाना है ना। और जैसे कि मैंने कच्ची केरी का आम पन्ना बना के रखा है, तो मेरे भाई जितने भी हैं उन सबके लिए मैं मेरी बहनों को यही बोलूँगी, मेरी भाभियाँ बहना जो भी कोई है उनको मैं यही सजेशन दूंगी कि धूप में काम करने वाले जितने भी मेरे भाई है, मेरे बच्चे जैसे हैं, और जो धूप की तपन में काम कर रहे हैं, और वाइफ है, औरतें, तो सब घर में आराम से पंखे के नीचे रहती है गाइस। तो हमको पता नहीं चल पाती कि बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन कोई दिन आप कड़ी धूप में बाहर निकलना और एक राउंड खाना, तो आपको पता चलेगी कि कितनी गर्मी का टाइम है। और गैरेज वाले जो हैं अल्लाह ताला उनकी खूब 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 हिम्मत दे और ताकत दे, क्योंकि गैरेज वालों का तो गाइस अल्लाह ही है बस। क्योंकि इतनी तपन, इतनी धूप में जो मजदूरी करते हैं मेरे भाई लोग,
है ना। तो मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। और जो भी गाइस है ना, धूप में तपती धूप में गाइस हम किचन में जाते हैं ना तो थोड़ी देर परेशान हो जाते हैं। 1 घंटे में हम तो चक्कर आने लगते हैं, क्या क्या होने लगता है। कितनी औरतें तो कितने बहाने करती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे दवा लानी है। मगर मेरे भाई इतने सब्र वाले है ना। और जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं, लड़के जैसे हैं, मेरे आमिर जी जैसे हैं, उन सबको मैं यही बात बोलूँगी गाइज़ कि उन सब की बहुत केयर करिए। तुम्हारे भाई हो, बाप हो, या फिर हस्बैंड हो, या फिर भाई हो, है ना। अब जैसे कि लड़कियों की शादी हो गई है तो चाहकर भी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, पापा के लिए नहीं कर सकते हम लड़कियां। लेकिन हाँ, हमारी औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार में जो कोई भी है, हमारे हस्बैंड है, उनकी पूरी पूरी केयर करो और उनको कच्चे आम का रस पिलाओ इतनी धूप में। अगर वो धूप तपती धूप में आए ना तो थोड़ा सा बनाने में गाइस हमको 5-10 मिनट लगेगी, है ना। और अब आम तो सस्ता हो गया है तो कच्ची केरी का जैसे कि मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, है ना। और कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे तो अब तो हर चीज़ बनाना इतनी इजीली है ना। तो कच्ची आम का वो बनाइए, ज़्यादा तो छाछ का सेवन कीजिए, या फिर आप एक फ्रूट साथ में थोड़ा लीजिए, दीजिए। अपने नहीं खाएंगे तो चल जाएगा क्योंकि हम पंखे के नीचे रहते हैं गाइस। तो औरतें थोड़ा बहुत भी चख लेंगी तो भी चलेगा, लेकिन आदमी है, बच्चे हैं, उन सब की, मेरी बहनों को यही है, मेरी भाभीयों को, कि आप सब जो धूप में काम करते हैं उनकी केयर कीजिए। उनको अच्छी तरह से उनका दोपहर में जब वो खाना खाने आए तो उनको अच्छी तरह से खाना अच्छा दीजिएगा ताकि उनकी थोड़ी रिलैक्स फील हो उनको, है ना। तो मैं वही प्रोसेस में लगी रहती हूँ गाइस। जैसे कि मेरा भी बेटा है और मेरे हस्बैंड है ना। मैंने मेरे बच्चे को बहुत पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन गाइस मैंने 10 तक तो अच्छे से अच्छी बेस्ट में बेस्ट मैंने उसको स्टडी कराई है। मगर 11वीं क्लास के बाद मेरे जेठ और मेरी सास का इंतकाल हो गया और हमारे परिवार पे बहुत सब जने हैं। तो मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने बहुत मगज पे टेंशन ले लिया है ना। क्योंकि ज़्यादा भेद भाई ये सब अपने अपने घर है, मगर फिर भी गाइस फिक्र तो रहती है। कुछ करते नहीं है मगर फिर भी फिक्र चिंता रहती है और कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर लेते हैं। तो तब से उनका इतना बुरा हाल है कि वो कोई पोजीशन में नहीं है। तो बोले नहीं, मुझे अब बस बच्चे को आगे का पढ़ाई रोक के और फिर मतलब ITO कराना है, ITI कराना है। तो बोले गैरेज करना है, तो या नहीं उसको तो तुम ITI में डाल दो। तो फिर अभी हमने ITI में डाले हैं, पर वहाँ से 1 महीने की ट्रेनिंग में गैरेज भेजते हैं। तो अभी उसका है ना एग्ज़ाम, अब है ना, अब इसकी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, फाइनली एग्ज़ाम है। 2 साल का कोर्स था गाइस। फर्स्ट पे उसका 74% आए हैं मेरे लड़के के। और अब माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि अब अब एग्ज़ाम होने वाली है। मगर उसके पहले 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है गैरेज में, जो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो वही जाता है। तो वो धूप में इतना आता है तो गाइस नहीं देखा जाता, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कम उम्र से ही मेहनत करनी है तो ही आगे जाके हम अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा गाइस, क्या ज़्यादा उम्र हो जाती है, पढ़ करते हैं और फिर ज़्यादा उम्र हो जाती है और पढ़ाई भी नहीं करते। और कोई भी माँ अपने बच्चों का केयर नहीं करती बचपन से गाइस। बचपन से ही बच्चों का पाया मजबूत करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। तो मैं यही सजेशन दूंगी जो कि मेरे साथ हुआ है और जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी बोलता था गाइस, पर मैंने मेरे बच्चों के अच्छे से अच्छी बचपन से पाया मजबूत किया है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराई है। और अब है ना, तो देखो धूप हो गई, आमिर आ गया है गैरेज से। तो अब जो गैरेज जो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ना गाइस, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और धूप में इतनी तपती धूप में काम करना ईजी काम नहीं है, मगर क्या कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सब्र शुक्र रखना है, उनके लिए दुआएं खैर करनी है और हमको अच्छे से अच्छा बेस्ट हमारा देना है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मैं आपको बता दूँ। तो देखिए गाइस, जैसे कि ये तरबूज है और अब मैं ये तरबूज को कट कर रही हूँ और मैंने भिंडी रोटी बना ली, अभी तरबूज को कट कर रही हूँ। तो चलिए फिर, है ना, तब मैं ये कट कर रही हूँ। मैं छुरी और ये सब लेकर बैठ गई हूँ गाइस, मुझसे गर्मी में से बाहर आ गई हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स हो के यहाँ पर बैठ कर और मैं ये सब कट करूँगी। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। देखिए अदरक और ये सींग दोनों डाल के और नमक डाल के और हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। फिर उसके अंदर धाना पाउडर, मिर्ची पाउडर, कोकम डाली है गाइस, गुड़ थोड़ा डाला है, कोकम डाली है, ये हरी मिर्ची डाली है 2, है ना। ये सब डाल के गुड़, इमली का पल्प और गुड़ और सींग और कोकम डाल के और मैंने चढ़ा दिया है गाइस, है ना। अब इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे हम 2-3 पल्ली। ये चावल बन गए हैं देखिए गाइस, इसमें जीरा राइस बनाए हैं और ये दाल हमारी बन रही है, खट्टी मीठी दाल, है ना।
जिसमें कोकम, इमली, गुड़ सबको डाल के और फिर बनाया है। और अभी बॉयल हो रहा है और अभी वो कालूंगी और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी गाइस, है ना। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम और इसको हम बलकने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बघार करेंगे। तो चलिए मैं बनाने के बाद आपको लास्ट बताती हूँ। सो हे गाइस, देखिए दाल चावल बन गए हैं और हम लोग ने खाना खा लिया है। और गाइस पता है आपको, कल मैंने जो अचार डाला था ना, उसको हिफाजत से रखना था, तो बर्नी नहीं थी मेरे वहाँ पर कांच की, क्योंकि कांच की बर्नी 1 साल होता है ना तब तक तो हमारी फूट ही जाती है। और कायम पहले तो मैं प्लास्टिक की उसमें ही रखती थी, उसमें प्लास्टिक की बर्नी में रखती थी सोनीपन। फिर मैंने सोचा कि अब ना कांच की बर्नी में रखना बहुत मुफीद है ना, उससे अचार ख़राब भी नहीं होता और धूप भी लगा दो तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोची कांच की बर्नी में ही रखना चाहिए अचार को। तो गाइस मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार मेरा आमिर के साथ गई और जाके फटाफट मैं बर्नी लेकर आई। और बर्नी लेकर आने के बाद मैंने उसके अंदर अचार को मस्त का सब कुछ सही से करके और मसाला वसाला अच्छे से मिला के मेल्ट करके, और आधा मैंने हाफ़ मैंने खट्टा मीठा डाला है और हाफ़ मैंने खट्टा डाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ। तो देखिए गाइस ये बर्नी मेरी कैसी है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गाइस ये बर्नी कैसी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कि बर्नी अच्छी है गाइस। कांच की बर्नी है और ये मैं लेकर आई हूँ, 2 लाई हूँ गाइस, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो देखिए मैंने इसमें भर दिया है, ये मीठा अचार है और ये खट्टा अचार है। तो मैं आपको खोल के दिखा दूँ इसमें, देखिए और देखिए ये खट्टा है और ये वाला खट्टा मीठा है ना। तो चलिए गाइस आपको पता है ना कि हम घर में अचार बनाएंगे तो हमारे रिलेटिव को हम देते ही है। तो जैसे कि ये अचार है खट्टा मीठा, ये मेरे रिलेटिव को दूंगी मैं, है ना। ये उनके लिए अलग पेट में बनाया है, ये भी कांच की बर्नी गाइस मैंने उसमें बनाया है। तो देखिए आप तो बताइएगा गाइस कि मेरी चॉइस कैसी है बर्नी की। और अचार मैंने डाल दिया है। आई होप कि अब बरसात में हमको टेंशन नहीं रहेगी। अब सिर्फ इसमें धूप लगाना है ना। तो अब इसमें हम कल धूप लगा देंगे थोड़ी सी देर, 1-2 घंटे तक के धूप लगा देना है गाइस। तो गाइस 1-2 घंटे बर्नी को धूप में रखना है। और ये बर्नी को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बहुत बेस्ट क्वालिटी की मैं ये बर्नी लेकर आई हूँ, है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, धूप में रख सकते हैं आराम से 1-2 घंटे के लिए। फिर इसको ठंडक में रख देना है ना। इसी तरह से 2-3 दिन तक धूप लगानी है। धूप इसलिए लगानी है कि उसका जो भेज है और अच्छे से ही गर्मा जाएगा ना धूप की तपन में, तो फिर उसको ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होगा, है ना। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जब हमको 3-4 महीने अच्छे से खाना है तो थोड़ा सा तो हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों कि जब हमारा दाल होगी ना तो उसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा। और बरसात में तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। मेरे बच्चे तो खिचड़ी के साथ भी खा लेते हैं, है ना। क्योंकि गाइस इसको हम गैस पे नहीं पकाते हैं, इसको हम धूप में ही पकाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिला के बताया था ना, तो हम धूप में ही पकाते हैं। सो गाइस आप रख के देखिएगा इस तरह से मेरी मेथड से बना के। आप अगर धूप में रखेंगे ना गाइस 1-2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे ना आप, तो पता है बबल्स आने लगेंगे, यानी कि वो पकता है, धूप की तपन में पकता है, तो बहुत बेस्ट होता है। और गैस में मैं नहीं पकाती, धूप की आँच में ही गलाना चाहिए गाइस। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी लगता है और हेल्दी भी रहता है, और फिर है ना तो हमारा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए गाइस देखिए ये अचार की प्रोसेस तो आज ख़त्म हो गई है। तो मैं आपके साथ एक सरप्राइज़ शेयर करना चाहती हूँ, है ना। क्यों आप भी मेरी फैमिली हो, और अपनी फैमिली को बोलने में जो खुशी होती है ना, वो तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, है ना। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है ना कल मुझे अचानक सरप्राइज़ दे दिए। पता है क्या? LED की। 4 साल से हमारे पास टीवी नहीं थी गाइस, मैंने सरप्राइज़ दे दिए और एकदम से इतना खुश कर दिया। आलिया तो इतनी खुश हो गई ना कि खुशी के मारे आँख में से आंसू आ गए। तो हमको अचानक बिल्कुल अचानक सरप्राइज़ दे दी। और सरप्राइज़ क्या है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप एक मिनट
सो गाइज यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।